हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक दयालु नरेश। एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से कोई एक पाप हो गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वे राजा को आदरपूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से ही लेकर आए। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमदूत के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास से गुजर रहे थे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने, चिल्लाने, रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उन्हें पुकार कर प्रार्थना की, महाराज महाराज, आपका कल्याण हो। हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आ रही है, उस हवा के लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा दूर हो रही है और हमें बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूँगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का ये स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है, अतः यहाँ जल्दी से चले। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूख प्यास से रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे अधिक अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिलता है तो मैं वैसा ही करूँगा। प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है, वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। उस समय वहाँ धर्मात्मा और तथा इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ, अब आप चलें। राजा ने कहा, जब तक कि नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव हैं, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, ये नरक से कैसे छूट सकते हैं भला। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाएं। इनके बदले में मैं अकेले ही नरक में रहूँगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के सारे प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग चलने को क्यों कह रहे हैं। देवराज इंद्र बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं है, बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारें। दुखी प्राणियों पर दया करने से यह नरेश अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। धन्यवाद।